हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 5th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर के क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर लास्ट वीडियो में रह गए थे वो इस वीडियो में आंसर कंप्लीट करवाएंगे और बढ़ेंगे चैप्टर 10 की तरफ। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हर बार मैं जब आपका 5th क्लास का होमवर्क चेक करता हूं तो आप लोग ब्लू पेन से ही कर देते हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने। ब्लैक पेन का मतलब समझते हो आप? ब्लैक का मतलब होता है काला, ठीक है, ब्लैक का मतलब होता है काला। तो काले पेन का यूज करना है क्वेश्चंस लिखते टाइम और आंसर को लिखना है ब्लू पेन से, ध्यान रखें। और मेरी बच्चों के गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है, कृपया आप तो ध्यान रखें कम से कम, ठीक है। बच्चे पेंसिल से ही होमवर्क करके 5th क्लास के बच्चे मुझे सेंड कर देते हैं, ठीक है, मजबूरन, ठीक है। इट इज माई कंपल्सन टू चेक दियर होमवर्क, ठीक है, ये मेरी मजबूरी हो जाती है चेक करने की। बट आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से ही लिखवाएं या आप लोग बच्चे ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखें और आंसर्स लिखें आप ब्लू पेन से। किससे लिखें? ब्लू पेन से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ड्यू टू विच रीजन, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, ड्यू टू विच रीजन्स द ड्रिंकिंग वाटर due to which regions the drinking water sources are SOURC, the drinking water sources are getting, क्या लिखा? the drinking water sources are getting, आगे लिखिएगा polluted, मतलब जो वाटर सोर्सेज है उनका पॉल्यूटेड होने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, उनके रीजंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता ही है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का धोना, कपड़ों को नदी में ही धोते हैं हम, ठीक है। तो गांव में ऐसा ही किया जाता है, तो कुओं का पानी भी गंदा हो जाता है, ठीक है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कॉमा लगा कर लिखे, बाथिंग ऑफ एनिमल्स। ह्यूमंस भी तो नहाते हैं, एंड ह्यूमंस, कॉमा लगा करके लिखिएगा। थ्रोइंग ऑफ गॉर्बेज, THROWING, थ्रोइंग ऑफ गॉर्बेज, GARBAGE। गार्बेज का मतलब क्या होता है? गॉर्बेज का मतलब कचरा होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, ये रीजंस होते हैं जिनके कारण क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड, वो गंदे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आप बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, वाटर फ्रॉम द, लिखिएगा वाटर, क्वेश्चन लिखिएगा 20, वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, तो क्या लिखा? वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन अनकंटेमिनेटेड, UNCONTAIM, contaminated, TAMINATED। तो क्या लिखा? वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन कंटेमिनेटेड एंड सेफ, अनकंटेमिनेटेड एंड सेफ। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, आगे लिखिएगा व्हाट एफर्ट्स शुड, तो क्या लिखा? व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेक इन दिस रिगार्ड, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसके संदर्भ में क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे। What efforts should we make in this regard?
आंसर लिखिएगा कि क्या हो सकता है ऐसा ड्रिंकिंग वाटर को सूटेबल बनाने के लिए, क्या एफर्ट हो सकते हैं कि वाटर शुड प्रोटेक्ट, लिखिएगा वी शुड, या हम लिख सकते हैं वी शुड प्रोटेक्ट, PROTECT, वी शुड प्रोटेक्ट द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, PONDS, तालाबों का पानी, ठीक है, एंड झीलों का पानी, लेक्स, ठीक है। तो झीलों और तालाबों का पानी जो जहां से आ रहा है वहां से प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम बीइंग, आगे लिखिएगा कंटेमिनेटेड बाय, कंटेमिनेटेड, ठीक है, क्या लिखा, कंटेमिनेटेड बाय वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कॉमा लगा करके लिखें, बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, बाथिंग ऑफ BATHING, बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ठीक है, बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, कॉमा लगा लिखें, थ्रोइंग ऑफ गॉर्बेज, THROWING, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, ओके, इन वाटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ 5, क्या लिखा, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 लेक्स, LAKS, लेक्स यानी झील, ऑफ राजस्थान। आपको राजस्थान राज्य की 5 झीलों के नाम लिखने हैं। बहुत अच्छा जीके का भी क्वेश्चन है और नॉलेज का भी क्वेश्चन है, EVS का भी हो गया और जीके का भी हो गया। मेक ए लिस्ट ऑफ 5 लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की 5 झीलों के नाम बताइए, ठीक है। इधर लिखे हैं आप, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेक्स और इधर लिख देता हूँ डिस्ट्रिक्ट। तो इधर तो मैं लिख दिया लेक्स आंसर में, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, ओके, ऊपर लिख दिया मैंने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब लेक कौन कौन सी है लिखिएगा, पुष्कर, PUSHKAR, पुष्कर लेक। पुष्कर झील का नाम सुना होगा आपने, पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। अगली आ जाइए, नक्की झील सिरोही में है, नक्की NAKKI, नक्की लेक, नक्की लेक कहाँ है, सिरोही, ये हमारे राजस्थान में ही है, आउट ऑफ राजस्थान नहीं है, सिरोही जिले में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कालियाना झील सुनी है आपने, बीकानेर में, ठीक है, लिखिएगा कालायत, KALAYAT, कालायत लेक। कालायत लेक जो है, कालायत झील बीकानेर में है, ओके। जयसमंद झील, अगला लिखें जयसमंद झील, JAI, जयसमंद, SAMAND, जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में है, कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। तो जयसमंद झील उदयपुर में। अगली आ जाइए राजसमंद, राज RAJSAMAND, राजसमंद लेक। और राजसमंद लेक जो है वो राजसमंद में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो पुष्कर अजमेर में, नक्की सिरोही में, कालायत बीकानेर में, जयसमंद उदयपुर में और राजसमंद है राजसमंद में, ठीक है। चलिए जी, अगला लिखें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बावड़ी, ठीक है। लिखें अगला क्वेश्चन 22, क्या है क्वेश्चन, राइट द, WRITE, राइट द मेन, MAIN, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बावड़ी, ठीक है। तो क्या लिखा, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बावड़ी के क्या लिखने, इसकी गुणधर्म है, यानी कि बावड़ी की विशेषताएं बताइए कि बावड़ी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
बावड़ी इज ए स्क्वायर, SQUARE, बावड़ी इज ए स्क्वायर शेप्ड, SHAPED, शेप्ड, ठीक है, स्टेप वेल, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ABCD करके लिख लो। बी पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट हो गया, बी पॉइंट लिखिएगा, इन ए बावड़ी, क्या लिखा, इन ए बावड़ी, बावड़ी के अंदर क्या होता है, एट्रैक्टिव स्टेप्स होते हैं, ATTRACTIVE, एट्रैक्टिव स्टेप्स, यानी कि आकर्षक क्या होती है, सीढ़ियां होती हैं, आर मेड ऑन, किधर बनी हुई होती है, ऑल द साइड्स, ऑल साइड्स, चारों तरफ होती है, किसके लिए होती है, टू रीच द वाटर, पानी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एट्रैक्टिव स्टेप्स आर मेड ऑन ऑल साइड्स टू रीच द वाटर। सी पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, बावड़ी जो होती है, इट फुलफिल्स, FULFILS, जो इट किसके लिए है, बावड़ी के लिए, तो बावड़ी क्या करती है, फुलफिल करती है द सोशल एंड रिलीजियस, द सोशल, SOCIAL, सोशल एंड रिलीजियस, RELIGIOUS, तो बावड़ी क्या करती है, फुलफिल करती है सोशल एंड रिलीजियस, ठीक है, नीड्स ऑफ पीपल, NEEDS, नीड्स ऑफ पीपल, यानी कि लोग बागों की जो सामाजिक और जो धार्मिक कामों के लिए जो आवश्यकताएं होती है उसको फुलफिल करती है, ठीक है। सी के बाद नेक्स्ट आ जाइए डी पर, सी के बाद आ जाइए डी पर, इट इज अ ब्यूटीफुल, इट इज अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, जो बावड़ी होती है बहुत अच्छी, देखने में सुंदर होती है, आर्टिस्टिक एंड, ठीक है, ब्यूटीफुल होती है, इट इज ए ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक, ARTISTIC, आर्टिस्टिक स्टेप वेल, फुल स्टॉप। तो देखिए, बावड़ी इज स्क्वायर शेप्ड, एट्रैक्टिव स्टेप होती है, सोशल रिलीजियस नीड्स को पूरा करती है लोग बागों की, इट इज ए ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्टेप वेल। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, नेम लिखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं, नेम, आपके बुक के क्वेश्चन तो हो गए, नेम 4, आपको 4 बावड़ी के नाम लिखने राजस्थान की, बावड़ी, BAWADIS, ठीक है। नेम 4 बावड़ीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की, राजस्थान राज्य की, राजस्थान स्टेट की क्या बतानी है, 4 बावड़ियों के नाम बताने हैं, ठीक है। 4 बावड़ी यानी कि 4 बावड़ियों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ABCD करके लिख लो, आप ज्यादा बेटर रहेगा, आप ABCD करके लिख लोगे, ठीक है। फर्स्ट लिखिए आवनेरी, ABHANERI, ABHANERI, आवानेरी, ठीक है। आवानेरी कहाँ की है, और चंद बावरी, आवानेरी ऑफ चंद बावरी, CHAND, चंद, CHAND, BADRI, फुल स्टॉप। ये होगी आवानेरी ऑफ चंद बावरी। अगला लिखिए मेड़तानी, MEDTANI, मेड़तानी बावड़ी, BAWADI, मेड़तानी बावरी ऑफ कहाँ की है, झुंझुनू की। तो झुंझुनू की स्पेलिंग लिखिए, झुन, JHUN, झुंझुनू, JHUNU, झुंझुनू, ठीक है, JHUNU, झुंझुनू। अगला लिखिए, ये होगी मेड़तानी बावड़ी, कहाँ की होगी, झुंझुनू की होगी। अगला लिखिए खिन्नी बावड़ी, KHINNI, खिन्नी बावड़ी, खिन्नी बावड़ी कहाँ की है भैया, जल्दी बताइए, कहाँ की है, जालौर की, JALORE, जालौर की, ठीक है। और अगला लिखे हैं आप परछा बावड़ी, रामदेवरा की, ठीक है, परछा, PARCHA, परछा बावड़ी ऑफ रामदेवरा,
RAM, रामदेवरा, DEVRA। तो देखिए 4 बावड़ियों के नाम राहुल सर ने लिखवा दिए। कौन कौन सी है? आवानेरी ऑफ चंद बावरी, मेड़तानी बावरी ऑफ झुंझुनू, ठीक है, और कहाँ की? खिन्नी बावड़ी है जालौर की, परछा बावड़ी है रामदेवरा की। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए, वेयर इज द परछा बावड़ी लोकेटेड? वेयर इज द परछा, PARCHA, परछा बावड़ी, ठीक है। क्या लिखा क्वेश्चन? वेयर इज द परछा बावड़ी, ठीक है, लोकेटेड। क्वेश्चन मार्क, डेस्क्राइब इट। इसको डेस्क्राइब और करना है, आपको वर्णन करना है इसका। तो आंसर में लिखिएगा परछा बावड़ी कहां पर है भैया? मैंने अभी लिखवाया था रामदेवरा में। तो परछा बावड़ी क्या है? रामदेवरा में। तो इस लिखिएगा परछा, PARCHA, परछा बावड़ी इज इन रामदेवरा, ठीक है, रामदेवरा में है ये, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड वेरी, लिखिएगा इट इज कंसीडर्ड, CONSIDERED, कंसीडर्ड, ठीक है, और बहुत स्केर्ड है ये, ठीक है, बहुत वेरी स्केर्ड, ठीक है, लिखिएगा SACRED, सैकार्ड, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड वेरी सैकार्ड, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए क्या है, जो तीर्थ यात्री है यहाँ पर आते हैं, therefore, THEREFORE, therefore the pilgrims, PILGRIMS, पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं, who visit this place, जो कि यहाँ पर भ्रमण करते हैं, जो यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं, इसमें से पानी निकालते हैं, ठीक है। टेक वाटर फ्रॉम इट, ठीक है, फुल स्टॉप, इसमें से पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए देयरफॉर पिलग्रिम्स हु विजिट दिस प्लेस, कॉमा, टेक वाटर फ्रॉम इट, ठीक है, यहां से पानी निकालते हैं, फुल स्टॉप लगा के लिखें इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड आर्टिस्टिक, एंड ARTISTIC, आर्टिस्टिक स्टेप वेल, क्या है? आर्टिस्टिक स्टेप वेल है, ठीक है। और दिस बावड़ी, ये जो बावड़ी है वो क्या करती है? दिस बावड़ी, फुल स्टॉप लगा इसको, दिस बावड़ी फुलफिल्स, FULFILS, फुलफिल्स, ठीक है, द सोशल एंड, क्या लिखा? फुलफिल्स द सोशल एंड रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस नीड्स ऑफ पीपल, PEOPLE, ठीक है। तो यानी कि ये लोग वागों की क्या करती है? आवश्यकताएं, चाहे उनकी सामाजिक आवश्यकताएं हो या धार्मिक आवश्यकताएं, उनको पूरा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 लिखें, वाई डैम्स आर मेड, बांध क्यों बनाए जाते हैं? वाई डैम्स आर मेड, आंसर लिखिएगा वाई डैम्स आर मेड, बांध क्यों बनाए जाते हैं? कि लिखिएगा ड्यू टू कंटिन्यूअस, क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूअस, OUS, कंटिन्यूअस, ठीक है। इंक्रीज, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? हमें जरूरत पड़ेगी पानी की। इंक्रीज, ठीक है, इन पॉपुलेशन, POPULATION, इन पॉपुलेशन विद टाइम, कॉमा, टू फुलफिल, क्या लिखा? ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद टाइम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट ऑफ किसका? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ओके। कॉमा लगा लिखे, हुज, HUGE, हुज डैम्स आर, क्या लिखा? कॉमा लगा करके, हुज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आर
बीइंग, ठीक है, हुज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स, ठीक है। क्या लिखा, तो देखिए क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। रिवर्स विच हेल्प्स, आगे लिखिएगा विच हेल्प, जो कि किस में हेल्प करते हैं, इन जनरेटिंग, GENERATING, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, ठीक है, विच हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। देखिए तो 25 तक क्वेश्चन राहुल सर ने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 10, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 10 की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर 10 है आपके फ्लो ऑफ वाटर। क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर 10 की तरफ, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं चैप्टर 10 और यहां पर लिख दीजिए आप चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर 10 का नाम है फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर है, इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स है थोड़ी बहुत, वो मैं करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। चैप्टर 10 स्टार्ट होता है फ्लो ऑफ वाटर। लिखे वर्ड मीनिंग्स, फर्स्ट लिखे आप वाटरफॉल, लिखे आप वाटर, WATER, वाटर फॉल, FALL। वाटरफॉल्स का मतलब होता है झरना, ठीक है। झरना मतलब जिससे पानी निकलता है, झरना देखा होगा आपने, फाउंटेन्स देखे होंगे, ठीक है, झरना। कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना या एकत्रित करना। अगला आ जाइए आप लोग थर्ड पे, तो एक एक लाइन का गैप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। डाउनवर्ड, DOWNWARD, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अगला जाइए फोर्थ पर, ठीक है, लिखते जाइए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिख सकते हैं या ऊपर की ओर। फिफ्थ वर्ड मीनिंग पे आ जाइए, ठीक है। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, आप लोगों को भी पता है क्रॉप का मतलब होता है फसल। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए कलेक्ट, सेकंड लिखिए कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। थर्ड लिखिए डाउनवर्ड, DOWNWARD, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। फोर्थ पर लिखिए अपवर्ड, UPWARD, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। 5 पर लिखिए क्रॉप, CROP, क्रॉप का मतलब फसल। 6 पर लिखिए सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, पृथक पृथक करना, ठीक है ना, हम सेपरेट ही तो बैठते हैं क्लास में। इरिगेशन, 7 पर जी इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, सिंचाई करना या सिंचाई होता है, पानी देते हैं ना खेतों में, छिड़काव करते हैं। रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत होता है, हमारी आवश्यकता होती है। फार्म, 9 पर जाइए FARM, फार्म का मतलब होता है खेत। 10 पर जाइए अंडरग्राउंड वाटर, UNDERGROUNDWATER, अंडरग्राउंड वाटर का मतलब होता है जमीन के नीचे का पानी, या बोल सकते हैं भूमिगत जल, ठीक है, जमीन के नीचे का पानी। 11 पर जाइए शैलो, SHALLOW, शैलो का मतलब होता है छिचला, या थोड़ा ज्यादा गहरा नहीं, छिचला उथला हुआ बोल सकते हो। 12 वेसल, वैन वाला VESSEL, वेसल, वेसल का मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 13 पर जाइए एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। क्या होता है एक्सट्रैक्ट का मतलब, जैसे हम निकाल लेते हैं, जैसे निकालना। और एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है। और निष्कर्ष के बाद आप लिखिए 15 पर रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना।
16 पर आ जाइए, रोटेट, सुना है आपने, रोटेट लिखिएगा 16 पर रोटेट। अगला लिखिए 16 पर लिखिए ROTATE, रोटेट का मतलब होता है घूमना, क्या होता है, घूमना। 17, ठीक है, 16 पर आ जाइए, रोटेट, रोटेट का मतलब होता है घूमना, ठीक है। और आपने वो सुना पैरापेट, PARAPET, पैरापेट, ठीक है, लिखिएगा PARAPET, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रकार, ठीक है। 18 पर आ जाइए, ठीक है, 18 लिखिएगा। अगला चाहिए 16 पर रोटेट हो गया, 17 पर लिखें पारपेट, पैरापेट, PARAPET, पैरापेट मतलब प्रकार। 18 पर लिखें आप इक्विपमेंट्स, EQUIPMENT, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, लिख सकते हो, औजार भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, उपकरण या औजार, ओके। नेक्स्ट आ जाइए 19 पर इंस्टॉल, INSTALL, इंस्टॉल का मतलब होता है बैठाना, लगाना। 20 पर आ जाइए स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट या ढांचा। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट होता है, ढांचा होता है। अगला आ जाइए आप लोग ड्रेन्स, DADRAIN, ड्रेन का मतलब होता है सुखाना, जैसे हम कोई भी चीज सुखाते हैं ना छत पर, बह जाना होता है, नाली होता है, खाली करना होता है। 22 पर आ जाइए ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब चलाना या कार्य करना। तो ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, कार्य करना। 23 पर आ जाइए जनरेट, GENERATE, जनरेट का मतलब पैदा करना। और 24 पर आ जाइए लेवर, LABOUR, लेवर का मतलब मेहनत करना। तो राहुल सर ने क्या क्या लिखवाया आज की वीडियो में, वाटरफॉल लिखवाया, कलेक्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, क्रॉक, सेपरेट, इरिगेशन, रिक्वायरमेंट, फार्म, अंडरग्राउंड वाटर, शैलो, वेसल, ठीक है, वेसल, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्शन, रिड्यूस है आपके, लेवर है, जनरेट है, ऑपरेट है, ड्रेन है, स्ट्रक्चर है, इंस्टॉल है, इक्विपमेंट है, पैरापेट है, रोटेट है। आज की वीडियो में चैप्टर 10 की वर्ड मीनिंग्स हो गई। चैप्टर 10 की रीडिंग में मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 57 पे मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है चैप्टर के, कि चिल्ड्रन डू यू नो डेट, आप जानते हो कि बारिश का जो सीजन होता है, बारिश के दिनों में जो बारिश का पानी जमीन पर गिरता है वो ही बहता हुआ, ठीक है, चैप्टर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो बहता हुआ कहाँ पर चला जाता है, बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में चला जाता है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज में चला जाता है। वी यूज द फॉलोइंग वाटर, हम लोग वाटर का यूज करते हैं, एज वेल एज द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, हम उसी वाटर का यूज करते हैं नदियों से, ठीक है, तालाबों से, एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ, हम हमारी लाइफ में, ठीक है। देखिए इफ देयर इज, जब जहां पर कम बारिश होती है तो वहां पर क्या वाटर की समस्या रहती है, पानी की, खेतों में पानी की समस्या रहती है, तो वहां पर क्या करते हैं, बारिश भी कम होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो क्रॉप जो है, वहां की जो क्रॉप्स है वो वाटर पे डिपेंड होने के कारण इसे वहां पर क्या करते हैं, वाटर की पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है इसे, ठीक है, और वहां पर टाइम टू टाइम इरिगेशन किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपका एक पेज चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 की आपको रीडिंग करवाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी राहुल सर सिस्टमेटिक करवाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और ईवीएस को पढ़ते रहना। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है, बेझिझक पूछना है। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ब्लैक पेन से ही क्वेश्चन लिखने और ब्लू पेन से आंसर, ब्लैक पेन से ही क्वेश्चंस लिखने हैं, ब्लू पेन से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू।